हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले में सब डिविजनल अस्पताल में लेडी एसएमओ द्वारा प्रताड़ित एसएमओ डॉक्टर सत्यपाल, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ, आशा वर्कर्स और आउटसोर्सिंग कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने लेडी एसएमओ के साथ साथ स्टाफ नर्स राजेश कुमारी व जिला सोनीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए खरखोदा शहर के थाना चौक पर पुतला दहन किया। आपको बता दें कि खरखोदा के सरकारी अस्पताल में पिछले एक सप्ताह भर से आंदोलन चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि आंदोलन की असल वजह लेडी एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत व स्टाफ नर्स राजेश कुमारी को बताया जा रहा है। मुखर सवर में खरखोदा के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनीपत, लेडी एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत, स्टाफ नर्स राजेश कुमारी व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में अस्पताल के हड़ताली कर्मचारी उपमंडल अधिकारी खरखोदा के कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे और एसडीएम खरखोदा को मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायाब सिंह के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द दोनों महिलाओं की बदली करवाने की बात कही। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। ऐसे मोर्चा सरावत को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ऐसे मोर्चा सरावत को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजेश काफलस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सीएम मर गया, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम साहब बाहर आओ, एसडीएम साहब बाहर आओ, बाहर आके बात करो, बात तुमको करनी होगी, करनी होगी, बात तुमको करनी होगी, करनी होगी। राजेश साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशा साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतनी आवाज नहीं जाएगी मैडम जी, नहीं थोड़ा तेज मारो के कितने प्रेशर है। अरे सारे तो क्यों हो नहीं हो। हम जी न्याय चाहते हैं और उसमें हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, जातियां हुई है, पूरे स्टाफ सीएचसी के स्टाफ के साथ हमने उन बिंदुओं पर मैडम जी से बात की है, उनसे अवगत कराया है और हमने अपनी मांग मानी है। हमारा जो अत्याचार हो रहा है वो हमें उससे छुटकारा दिलाया जा और इन दो, एक अधिकारी और एक कर्मचारी की बदली करी जा। एसडीएम मैडम ने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया? हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सर, मैं सहदेव आर्य सांगवान जिला प्रधान एमपीएच एसोसिएशन सोनीपत। जो आज का ज्ञापन है मेरे ख्याल से आज तक के सभी ज्ञापनों में विचित्र है, क्योंकि आज तक कर्मचारी आंदोलन में आए तो किसी मांग मुद्दे, लाभ या सुविधाएं बढ़ाने के लिए आए, लेकिन आज जो ये लड़ाई है ये अपने आप में एक अलग अपने मान सम्मान को बचाने की है। यहाँ की जो एसएमओ मैडम है उसने जिस प्रकार से घोर अमानवीय प्रताड़ना तमाम वर्ग के कर्मचारियों के ऊपर की है, वो एक तरफ से जुल्म का इम्तिहान लेने वाली बात है। मांग ज्ञापन जो दिया गया उसमें तो मात्र और मात्र 25% जो उनकी बातें थी वो उसमें मेंशन की गई हैं। अगर उस बात को हम विस्तार से लिखने चलें तो ये तमाम जो चार दीवारी हैं ये कम पड़ जाएंगी उसके लिए। इस प्रकार का घोर अमानवीय व्यवहार सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों के लिए, अपने घर कुत्तों को मीट पहुंचाने के लिए या अपनी गाड़ियां साफ करवाने के लिए या अपने मन मुताबिक आदेशों की पालना करवाने के लिए एक दूसरे कर्मचारी को प्रताड़ित करना, उससे भी जुल्म की इंतहा हमारी एक चिकित्सा अधिकारी है जो 80% हैंडीकैप है और उसको बिना लिफ्ट के 3-3 मंजिल तक पैदल बुलाना, और जबकि अगर वो एक पानी का गिलास पीने के लिए उठे अपनी मर्जी से तो पानी का गिलास लेने में 10 मिनट लग जाती है।
और वहां 3 मंजिल तक जाने में 3-3 घंटे उनको लेने पड़ते। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार किए गए। तो इस जुल्म की इम्तिया की और कहीं ना कहीं मैं जो आज एसडीएम को ज्ञापन देते वक्त एसडीएम महोदय का व्यवहार था, उसमें 2 चीजें निकल करके आई हैं। या तो ये सरकार बिल्कुल गैर संवेदनशील है कि उसको इतनी, चलो कर्मचारी एक अलग बात है, खरखोदा का क्षेत्र है, उसमें इतनी आम जनता है, बीमार आदमी है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो संवेदनहीन सरकार आम समाज के बारे में भी नहीं सोच रही है। एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सभी कैटेगरी चपरासी से लेकर के एसएमओ 9 कैटेगरियां हड़ताल पर बैठी हुई हैं? क्या ये लोग सेवा नहीं करना चाहते? क्या ये लोग बचाना नहीं चाहते? क्या नहीं करना चाहते ये लोग? आज हम जो ये मांग पत्र दे के आए हैं, ये 25 सूत्रीय मांग पत्र नहीं है, ये प्रताड़ना पत्र है जो हमें आप लोगों के माध्यम से एसडीएम साहब के सहयोग से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पहले वो निदाब राजनीतिक संस्था बन गई है, जबकि 2 है, एक स्टाफ नर्स है राजेश और एक आशा सहरावत एसएमओ। ये दोनों के दोनों राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई मूलचंद शर्मा का कोई ड्राइवर है मंत्री जी का, वो वहां पे बैठा है चंडीगढ़ में, वो उनके पास मैसेज भेजता है, सारे कार्यकर्ता है। अब वो इनको यहाँ से, मैं बैठा हूँ, जब तक तुम्हारी बदली नहीं होगी, जब तक मूलचंद शर्मा जी यहाँ पर हुए हैं। एसडीएम साहब से भी हमने करी थी बात। एसडीएम साहब जी, ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ पर यहाँ की जनता है उसे क्या सुविधा नहीं चाहिए? सुविधा तो सबको चाहिए। या बीमार भी आते हैं, आज तो ये डेंगू का भी चल रहा है प्रकोप, मलेरिया का है, ये बीमार हो गए जो आते हैं, या लैब में है जो कार्य नहीं हो रहा, अब एक आप उसमें चल रहा है, एक आपातकाल से उसमें चल रहा है, पर बाकी सुचारू रूप से हमारी जो ये है सेवाएं नहीं हो रही, तो उससे लोगों को प्रभावित हो रहे हैं, इलाके के लोग दुखी हो रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से जल्दी इन दोनों का तबादला कर दे यहाँ से और पूरा काम सुचारू रूप से शुरू हो जाए। मेरा नाम सपना है, मैं क्लास 4 की पोस्ट पर हूँ और मैं 2017 से ज्वाइनिंग हुई है मेरी, और मैं अब तक काम कर रही हूँ। मेरी पोस्ट 2017 में क्लास 4 की हुई थी, उसके बाद 2019 से मेरी पोस्ट चेंज करवा दी गई और मैंने वहाँ पता लगवाया तो उसमें राजेश मैडम का नाम आया कि इन्होंने चेंज करी है। और इनसे मेरी हिम्मत नहीं कहने की, क्योंकि हमारे साथ के 10 बंदों का इन्होंने बिल्कुल वहाँ से हटवा दिया था कह के, वो नौकरी पर से छूटे गए। तो नौकरी को बचाने के डर से मैंने आज तक उनसे कुछ भी नहीं कहा कि मेरी, और मुझे हर 2 महीने बाद मुझे धमकी दी जाती कि तेरी पोस्ट स्वीपर की है। मेरे पास प्रूफ होते हुए भी मुझे ये नहीं कहा गया कि नहीं तेरी क्लास 4 की है, नहीं ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है तो क्लास 4 की पोस्ट पे नहीं है, स्वीपर है, तेरे से पोछा लगवाया जाएगा। मैं इसके खिलाफ मैं बहुत परेशान रही, मैं बहुत दबाव में होकर काम करती रही। मैं बीच में कुछ भी नहीं बोल पाई उनसे कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। कौशल का भी मेरे पास प्रूफ है कि मैं उसमें क्लास 4 की पोस्ट पे हूँ, उसके बावजूद भी ये नहीं मानने को तैयार थी। बार बार मेरा पीछे का रिकॉर्ड निकाल कर दिखा देती, स्टार्टिंग का नहीं दिखा रही थी, और मैंने पैसे भी दिए गए। काम करवाया जाता था, मेरे से फेशियल भी करवाते थे, ये जो भी काम करते थे मैं दबाव में आके सारा काम करती थी, और पैसे भी दिए गए मैंने पोस्ट चेंज करने के लिए, पर उसके बावजूद भी मुझे ये कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कितने पैसे दिए थे, किसको दिए? 15,000 रुपये दिए थे, हमारे में से सभी ने दिए थे, 10-15 बंदों ने पोस्ट चेंज करने के लिए। राजेश मैडम को दिए थे। देखिए, ये जो है ये एसएमओ इंचार्ज और दूसरे एसएमओ के आपस की टसल है। एसएमओ के खिलाफ बाकी स्टाफ ने भी शिकायतें की हैं कि वो उनको परेशान करती है और मेंटल हैरेसमेंट करती है, इस तरह की ये शिकायतें हैं। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि इसमें जांच नहीं की गई है। मेरे संज्ञान में तो आज ही ये विषय आया है, इन लोगों ने आके ज्ञापन सौंपा है। हायर अथॉरिटीज़ को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बनाई जाए जो इसकी अच्छे से विस्तृत रूप में जांच करे। साथ ही इन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है, वो भी आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसमें इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं कि छुट्टी नहीं दी जाती, हरासमेंट किया जाता है। एक स्पेशली एबल्ड एक डॉक्टर हैं, उनको ऊपर स्टेयर्स लेने में दिक्कत है, उनको ज़बरदस्ती इस तरह के काम बताए जाते हैं जो वो करने में सक्षम नहीं हैं। और लोगों की भी शिकायतें थी कि हमें अपशब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें हैं कि व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इस पर जांच करवा ली जाएगी। मैडम, स्टाफ द्वारा बताया गया है कि वैक्सीनेशन जिस फ्रिज में रखी जाती है उस फ्रिज में मांस के टुकड़े भी रखे गए थे कुत्ते के लिए, इसके बारे में क्या कहें?
हाँ, ये स्टाफ ने ऐसी कुछ बताई है, घटना ऐसी कुछ हुई थी, तो ये इन्होंने जो मुझे अपना लेटर दिया है उसमें पॉइंट में ये मेंशन्ड है, तो उन सारे पॉइंट्स पे जांच की जाएगी। ऐसा कुछ हुआ तो कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा।